कैसे तेनालीरामन बने राजा के दरबार के विदूषक। एक समय की बात है। तेनाली नाम के एक छोटे से गांव में एक चतुर और होशियार युवक रहता था। उसका नाम था राम। वह गरीब था, लेकिन उसकी बुद्धि और तेज सोच की कोई तुलना नहीं थी। लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने उसके पास आते थे, और वह हमेशा उन्हें चौंका देता था। एक दिन एक शाही संदेशवाहक गांव में आया। उसने घोषणा की कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार के लिए एक विदूषक की तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा जो होशियार और मजाकिया हो। गांव वालों ने तुरंत तेनालीरामन का नाम सुझाया। गांव वालों की बात सुनकर राम ने विजयनगर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे जपने से हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। राम ने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब राम शाही महल पहुंचा तो उसने राज्य की भव्यता और पहरेदारों की सख्ती देखी। उसने अपना परिचय एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिया और राजा से मिलने की इच्छा जताई। पहरेदारों ने थोड़ी नानुकुर के बाद उसे जाने दिया। राम जब दरबार में पहुंचा तो उसने राजा कृष्णदेव राय को उनके शानदार सिंहासन पर बैठे देखा। राजा के चारों ओर मंत्री और दरबारी थे। राम ने राजा को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। राजा उसकी आत्मविश्वास भरी बातों से प्रभावित हुए और उसे परखने का निर्णय लिया। राजा ने एक लकड़ी की छड़ी देते हुए कहा, यह छड़ी जादुई है। इसे पकड़ने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। इसे साबित करो कि तुम इसके योग्य हो। दरबारियों ने सोचा, यह असंभव है। राम ने छड़ी ली और कुछ पल उसे देखा। फिर मुस्कुराते हुए छड़ी राजा को लौटा दी और कहा, महाराज, यह छड़ी आपके हाथों में ही शोभा देती है, क्योंकि आप इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं तो बस एक साधारण सेवक हूं। दरबार में हंसी गूंज उठी और राजा राम की चतुराई से प्रभावित हुए। लेकिन राजा ने सोचा कि उसे और परखना चाहिए। उन्होंने राम को दूसरा काम दिया। राजा ने अपने मंत्रियों से पानी से भरा एक मटका मंगवाया। फिर उन्होंने राम से पूछा, क्या तुम इस मटके को हल्का बना सकते हो बिना पानी निकाले? सभी दरबारी हैरान थे, क्योंकि उन्हें यह असंभव लगा। राम ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने मटके से एक मुट्ठी पानी निकाला और जमीन पर गिरा दिया। फिर बोला, महाराज, अब मटका हल्का हो गया, क्योंकि इसका थोड़ा भार धरती ने ले लिया है। राजा राम की तेज सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राम को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, साबित करो कि यह सिक्का अपनी कीमत से ज्यादा मूल्यवान है। राम ने सिक्का लिया और महल के दरवाजे के पास बैठे एक भिखारी को दे दिया। फिर राजा से कहा, महाराज, इस सिक्के ने अब गरीब का आशीर्वाद पा लिया है। इसका मूल्य अब अनमोल है। राजा राम की चतुराई और दयालुता से बहुत खुश हुए और उसे दरबार में स्थान देने का फैसला किया। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने इसका विरोध किया। राजा ने मंत्रियों की जलन को भांप लिया और राम को एक आखिरी चुनौती दी। उन्होंने कहा, ऐसा कोई काम करो जिससे दरबार के सभी लोग, यहां तक कि मैं भी, हंसने पर मजबूर हो जाऊं। राम ने शरारत भरी मुस्कान के साथ दरबार के बीच में जाकर ऐसा नाटक किया जैसे वह गिर पड़े। वह इतनी मजेदार मुद्रा में गिरे कि पूरा दरबार राजा सहित जोर से हंस पड़ा। राम उठे, अपने कपड़े झाड़े और कहा, महाराज, कभी-कभी एक साधारण गिरावट भी हमें विनम्रता और हंसी का महत्व सिखा सकती है। राजा हंसते हुए बोले, तेनालीरामन, तुम केवल मजाकिया नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हो। आज से तुम मेरे दरबार के विदूषक और सलाहकार हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। राम ने राजा को प्रणाम किया और वादा किया कि वह अपनी बुद्धि और वफादारी से राज्य की सेवा करेगा। जल्द ही राम की चतुराई पूरे राज्य में मशहूर हो गई। उन्होंने न केवल राजा का मनोरंजन किया, बल्कि राज्य की कई समस्याओं को भी हल किया। इस तरह तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के प्रिय विदूषक और भरोसेमंद सलाहकार बन गए। उनकी बुद्धि और हास्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा और मनोरंजन देती रहीं।